नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया, Holy Spirit, let's worship His holy name. आइए उसकी आराधना में खो जाए, अपने परमेश्वर को निहारें, क्योंकि वह यीशु मसीह हमारा भरोसा है, उसकी करुणा सदा की। Let's worship His यीशु मसीह भरोसा मेरा है, तारीफ करे उस परमेश्वर तू ही सहारा है मेरा, जो इस्राएलियों का भरोसा है, जो हमारा भरोसा मुश्किल समय है। हर एक में मुश्किल समय में वो तू साथ ही रहता है दिलासा और हमारे मन को दिलासा साथ देता है। रहेगा तू सदा। आइए एक साथ कहें, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए दिल की गहराइयों से कहें, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु मसीह तेरा स्वागत है। Holy Spirit, we welcome you. अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दे, वो हमारे बीच में तक लगाने जा रहा है, उसका स्वागत करें। क्योंकि उस यीशु मसीह हमारे परमेश्वर ने मौत को हराया है और हमें बचाया है ताकि हम जीवन में प्रवेश करें। तो जब हमारे जीवनों में नथनों का श्वास है, तो अपने जीवन से उसकी महिमा करें और कहें, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आइए एक साथ इस बात को कहें, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, दिल से कहे, देखूंगा मैं उम्र भर, एक साथ तो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए कहें सिर्फ यीशु का नाम, हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर सारा आदर महिमा यीशु मसीह को मिले।
यीशु पवित्र तेरा आत्मा नाम को इज्जत मिले, रहे पवित्र आत्मा को इज्जत मिले। प्रभु जो मैं योग्य हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। तू ही हमारा खुदा। आइए उससे पुकारे सच्चे दिल तू से। ही हो तेरी, वो हमें छूना चाहता है, हमें भरना चाहता है। तेरा ही पवित्र आत्मा से भर राज जाए। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा तू खुदा। ही ये हमारा खुदा। पूरी हो तेरी, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो। तेरा ही राज हो यहाँ। अपने हाथों को उठाकर कलीसिया हम हाथ उठाऊंगा, तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाथ उठाकर गाऊंगा, धन्यवाद के बलिदानों के साथ उसके सम्मुख आए, आनंद से उसके सम्मुख आए। ढप और तबले बजाकर, वीणा और सारंगी, दस्तार वाले बाजे बजाकर उसके सम्मुख आए। ओ, तारीफ, 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 तारीफ। ओ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पवित्र, 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 यीशु पवित्र, पवित्र, तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी Thank you for your grace. सदा रहेगी मुझ में, तेरे विश्वास देखूंगा स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाएं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो उस अच्छे और सच्चे परमेश्वर की, जिसने हमें चुना, अपने समीप लेकर आया कि हम उसकी इबादत करें। और थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ मनन करेंगे। और मैंने अपनी बेहतरी और आपकी तरक्की के लिए जो खुदा से कलाम लिया है, मसीह चीज सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 41वां पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर दुर्बल। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल। इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। थोड़ी देर के लिए कदम की तरफ चले दुआ में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तो महान, तो सामर्थ्य, तो करुणा और दया से भरा हुआ, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम महिमा देते हैं।
प्रभु अपने वचन को भेज ताकि तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम में होगा। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करें। और आज का मेरा टॉपिक है कि मसीह की जिंदगी, वो जिंदगी जो मसीहियों की होनी चाहिए, वो क्या है और कैसे और किस तरह से होनी चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमको अपनी मसीहत को बचाने के लिए, हमको अपने ईमान को बचाने के लिए, हमको अपने स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए एक काम बहुत जरूरी है, और वो काम है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गत्समगल के बाद में है, और ये वो समय है कि जब वो जिस्मानी एतबार से अब उनके साथ नहीं रहे, क्योंकि वो समय आने वाला है कि जब शैतान खुदा यीशु मसीह को शागिर्दों से जिस्मानी एतबार पे अलग कर देगा। और खुदावंद इस बात के लिए चाहता है कि वो जो है अपने शागिर्दों के साथ ज्यादा से ज्यादा रिफाकत रखे। जहां तक हो सका उसने रिफाकत रखी। वो कोठरी में गया, उसने उनके साथ भोजन किया, फिर वहां से उतर कर वो गत्समनी के बाग में आया। अब उसे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि अब जिस्मानी तौर पे वो उनके साथ नहीं रहेगा, पर रूहानी एतबार से वो उनके साथ रह सकता है। रूहानी एतबार से वो उसके साथ संगति कर सकता है। जब वो गत्समनी के बाग में गया तो उसने एक तरीका उसने अपने शागिर्दों के सामने रखा। देखो मैं दुआ के लिए जा रहा हूं और तुम भी मेरे साथ दुआ करते रहना। मसीह जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह के साथ संगति रखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है दुआ। इसी से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रार्थना आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं है तो ऐसी मसीह जिंदगी से कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, चंगाई पाना चाहते हैं, और चंगाई पाने के लिए प्रार्थना की अति आवश्यकता है। जब तक आप उससे मांगेंगे नहीं, चंगाई आपको मिलेगी नहीं। दुआ एक रास्ता है जिससे आप यीशु मसीह से मांग सकते हैं। जीवन आप प्राप्त करना चाहते हैं, दुआ प्रार्थना एक रास्ता है जिससे आप उससे दरख्वास्त कर सकते हैं कि जीवन हमें मिलने पाए। तो ये बहुत अति महत्वपूर्ण चीज है, और यीशु मसीह इस बात को जानता है, क्योंकि अब वो खुद भी एक ऐसी परीक्षा से होकर जा रहा है, और उसे मालूम है इसके बाद इनकी भी परीक्षा होगी। सो वो अपने चेलों को सिखाना चाहता है, चेलों को बताना चाहता है कि देखो, जागते और प्रार्थना करते कि तुम परीक्षा में ना। मेरे अजीजों, अगर कोई परीक्षा आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई तरह की तकलीफ है, इसका मतलब ये है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं।
आपको जरूरत इस बात की है कि आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह बड़ी सफाई के साथ कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करनी है पर आप कैसे प्रार्थना करेंगे, किस तरह से प्रार्थना करेंगे? आत्मा तो बिल्कुल तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है और हमारी दुर्बलता इस तरह से बढ़ जाती है कि हम प्रार्थना से अलग हट जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहा था तो उसने एक ही बात कही कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहे। लेकिन जब आके उसने देखा तो शागिर्द सो रहे, वो फिर चला गया। फिर वो प्रार्थना करता रहा क्योंकि उसे अपने आप को तैयार करना है। मेरे अजीजों, फिर वो आया और फिर सोते हुए पाया। फिर वो चला गया और फिर प्रार्थना करता रहा और फिर वो आया और क्या हुआ? फिर उसने सोते हुए पाया और फिर उसने एक बात कही, बस तुम अब सोते रहो, अब कोई फायदा नहीं, दुश्मन आ गया है। वो इस चीज को बताना चाह रहा था कि अगर तुम प्रार्थना करोगे तो पिता तुम्हें एक सहायक देगा। वो दिखाना चाह रहा था कि देखो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना तुम्हारी स्वर्ग तक पहुंचती है। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था गतसमनी के बाग में, तो खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा हो गया और क्या कहने लगा? तसल्ली से देने लगा, सब्र से इसका सामना करो, तसल्ली से इसका सामना करो। तुम्हें जयवंत होने की जरूरत है, तुम्हें अपने लोगों को बचाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, ऐसे में जब शागिर्दों को चाहिए था कि वो उसके लिए दुआ करें, जब शागिर्दों को चाहिए था तो वो सो रहे थे, पर खुदा बताना चाहता है कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। क्या आप नहीं चाहते कि खुदा का फरिश्ता आपके पास आके आपको तसल्ली दे? क्या आप नहीं चाहते कि खुदा आपके लिए मार्ग निकाले? क्या आप नहीं चाहते कि खुदा आपको परीक्षा से निकाल ले? मेरे अजीजों, अक्सर हम डिपेंड होते हैं खुदा के खादिम के ऊपर। ठीक है, खुदा का खादिम रखा गया है, प्रार्थना करने के लिए रखा गया है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप अपने दिल की बात खुदा के सामने रखने पाए, आप अपनी बातों को खुदा के सामने रखते। मेरे अजीजों, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके पास आएगा और आपको तसल्ली देगा। जब आप चिंता में भरे हो, जब आप दुख में, तकलीफ में हैं, जब आप सोच रहे कैसे होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आए ना आए, पर खुदा का फरिश्ता आएगा। वो खुदा का फरिश्ता, खुदा की रूह है जो तुम्हारे पास आए। लेकिन देह की दुर्बलता के कारण प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रार्थना में ठहर नहीं सके। कारण साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो बिल्कुल तैयार है, आत्मा तो चाहता है कि दुआ कर रहे पाओ, आत्मा की धीमी सी आवाज आपके पास आ रही, लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण हम प्रार्थना में बैठ नहीं पाते, प्रार्थना में बैठ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात जो है खुदावंद हमें दिखाना चाह रहा है कि चेले सो गए। ऐसा मतलब जब शरीर दुर्बल होता है
तो शैतान बार बार हमें आक्रमण करके हमें नींद दे देता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नींद जरूरी नहीं है, सोना नहीं चाहिए, पर अननेसेसरी नींद को देना, अननेसेसरी, जब हम दुआ में होते हैं तो हमको नींद आने लगती है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब जब मैसेज हो रहा था तो नींद आने लगी। कई बार लोग कहते हैं कि जब हम वर्शिप में थे तो नींद आने लगी। जानते क्यों है? शरीर दुर्बल है, और इस दुर्बलता का फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है और हमको नींद दे देता है, और हम बिल्कुल नींद में ऐसे हो जाते हैं, तब कोई बात हमारे समझ में नहीं आती, वो हमारे सर से ऊपर चली जाती, कोई बात नहीं समझ में आती, और हम सिर्फ सोना पसंद करते। हम सिर्फ चाहते कि हमको बस यही पर बिस्तर लगा दिया जाए और हम यही बहुत आराम से सो जाएंगे। सारी फैसिलिटीज तो है, एसी और पंखा और जो चीजें लगी हुई है सब बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई मुझे डिस्टर्ब न करे तो शाम तक तो मैं सो सकता हूं। ये नींद जो है, ये जमाई का लेके आना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपको जमाई आने लगे, जब भी आपको नींद सताने लगे, आप धीरे से चुपचाप उठिए, कहिए पवित्र आत्मा आप मेरे पास आइए, मैं जा रहा हूं अपनी शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए, आंखों में पानी डालने के लिए, मुंह धोने के लिए, और फिर आप चुप्पे से आकर बैठ जाइए और दुआ करते रहिए। खुदा बाप मुझे सुनना है, खुदा बाप तेरी बात को सुनना है, खुदा बाप मुझे इस नींद के ऊपर जयवंत करे, और पवित्र आत्मा जो है आपको जयवंत करेगा कि आप उसकी इबादत करने पाए। मेरे अजीजों, हम सो जाते हैं तो समझ लीजिए फिर सोई गए। एक व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताऊंगा, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 19वां पद। उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, तब उसने उसको अपने घुटने पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर और एक मनुष्य बुलवाकर के सिर की और उसके सिर के सातों लटे बुलवाए, सातों लटे मुड़वा डाली, और वह उसको दबाने लगी, और वो उसको दबाने लगी, और वह निर्बल हो गया। और वो निर्बल हो गया। ये कैसा शख्स है जो खुदा की रूह से नजीर है, अभिषिक्त है, खुदा बड़े बड़े काम इससे करवाता है, हजारों फिलिस्तियों को मार देता है, गधे की जबड़े की हड्डी से सिर्फ वो परमेश्वर के सामर्थ के काम करता है, लेकिन शरीर दुर्बल है, और शरीर जब दुर्बल होता है तो अट्रैक्ट भी करता है, लोगों के अट्रैक्शन में आ जाता है, लोगों की बातों में आ जाता है। दुर्बलता के कारण वो सोच नहीं पाता कि क्या है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हर दिन बातें करते करते उसने तंग कर दिए। किसने? दलीला। हर दिन वो बात करती थी, हर दिन वो इस बात के लिए कहती थी, मुझे बताओ अपने सामर्थ का राज, मुझे बताओ अपनी सामर्थ का राज बताओ। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोलते, देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम मुझे छूना नहीं। पर जो सैमसन था, देह की दुर्बलता के कारण, देह के अट्रैक्शन के कारण, उसने कहा चलो छोड़ो, हटाओ यार, ये इतना सता रही है, इतना परेशान कर रही है। मेरे अजीजों, उसने मौत का रास्ता चुनी है। खुदा तो कह रहा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शरीर दुर्बल है और आत्मा प्रबल है। आत्मा तो उसके पास है, आत्मा के द्वारा वो निर्जीव किया गया है, लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण उसने अपने सारे राज जो है दलीला को दे लिखा है, तंग कर दिए।
कई बार शैतान भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में आके हमें तंग करने लगता है, बार बार उन्हीं चीजों को लाता है, बार बार उन्हीं चीजों से पूछता है, बार बार उसी तरह से काम करता है। आप तंग आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? वो चाहता नहीं कि आप प्रार्थना करने पाए, वो चाहता नहीं कि कोई व्यक्ति आकर आपको तसल्ली दे, कोई व्यक्ति आपको सहारा बन जाए, कोई व्यक्ति आपको बताए। थोड़ी देर के लिए विचार करते थे, सैमसन अगर प्रार्थना कर रहा होता तो क्या होता? क्या होता? मैं आपको बताना चाहता हूं, तो यकीन मानिए कि खुदा का फरिश्ता आकर उसके पास खड़ा होता और कहता कि तुम इसके जाल में मत फंसना, ये तुम्हें सता रही है, ये तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें मौत के घाट में उतार देगी, मैं तुम्हें तसल्ली दे रहा हूं, तुम इसमें ना फंसना। पर चूंकि मैंने आपको बताया कि शैतान का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि वो नींद दे देता है। नींद, आप सो भी नहीं पा रहे। मेरे लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ बैठे हुए अगर आपको नींद आ रही है तो अभी आ रही है, लेकिन इसके बाद जब चर्च खत्म हो जाएगा तो शाम तक आप सो नहीं पाएंगे। नहीं, आप पता नहीं कहां चली गई नींद। वो तो इसी समय के लिए थी ताकि आपको वो रख सके कि खुदा की आत्मा आकर आपको तैयार न करे, खुदा की सामर्थ आपको ना मिलने पाए, वो इसी समय की थी। और नहीं मेरे अजीजों, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको मांगने की जरूरत है, और खुदा आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, नींद इतनी ज्यादा है कि 7 लटे उसकी काटी गई है। 7 लटे काट दिए और वो सो रहा है। इमेजिन करके देखिए, जब हम दुआ नहीं करते तो खुदा भी कहता है कि सैमसन आप सोते रहो भाई, अब तुम्हें जागने की कोई जरूरत नहीं है, सोते रहो। क्यों? अब कहा गया कि तुम सोते रहो। कोई काम मुझसे होता नहीं, अच्छा काम मैं कर नहीं पाता, कोशिश करता हूं पर शरीर की दुर्बलता के कारण नहीं हो पाता। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 26वां पद, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में जब हम इस बात को मान लेते हैं, जैसे पौलुस है, उसने अपने आप को मान लिया कि मेरा शरीर दुर्बल है। चाहता तो वो घमंड कर सकता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं एक अधिकारी हूं, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, सब चीजें। पर वो इस बात के लिए कहता है कि मैं एक बात जानता हूं, मेरे शरीर से कुछ नहीं हो सकता, शरीर तो दुर्बल। पर मेरे अजीजों, वो इस बात को हमें सिखा रहा है, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में, जब हम इस बात के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि हम दुर्बल हैं, हमें और कोई नहीं बचा सकता, हम बहुत कमजोर इंसान हैं, हम ऐसे जीत नहीं सकते, हम इस तरह से शैतान के फंदे में फंस जाएंगे, हम दुर्बल हैं। तब परमेश्वर इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम दुर्बल होते हैं तो वो सहायता करता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। अगर आप शरीर में होकर इस बात के लिए सोचे कि हम प्रार्थना करें, तो आप जानते नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा है, आत्मा ही ऐसी आहें भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये आत्मा है कि आहें भर के हमारे लिए विनती करता है। अब तो जानते हैं नहीं, मेरे जी तो आत्मा जोरावर है,
शरीर निर्बल। अगर आप प्रार्थना शरीर में कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब शरीर में प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर के लिए प्रार्थना स्टार्ट होती है, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, गोश्त लेने भी जाना है, गोश्त लेने भी जाना है, फिर उसके बाद बनाना है, फिर उसके बाद रिश्तेदार आ रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद हो, प्रभु मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे ये कर दीजिए। शरीर नहीं जानता, शरीर तो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। शरीर तो जो उसके दिमाग में भरा हुआ है कि आज की दिनचर्या उसे कैसे करनी है, किस तरह से हमको अपने आप को रखना है, वो शरीर जानता है। और इसलिए जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठते तो शरीर जो है पूरी तौर से उसी उन्हीं चीजों को सामने लेकर आता। पर आत्मा जोरावर है, और इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठे तब आपको इस बात के लिए कहना होगा कि प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें बसाकर अपनी सामर्थ्य मुझे दे, ताकि देह की दुर्बलता पर आत्मा जो है प्रबल होने पाए और हम प्रार्थना करने पाए। यह है मसीह जिंदगी। आप एक कदम भी परमेश्वर के आत्मा के बगैर आप चल नहीं सकते। एक कदम मसीहत में नहीं चल सकते। हम मसीहत में चलने के लिए दिलेरी होनी चाहिए, आत्मा की दिलेरी होनी चाहिए, आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए, आत्मा की कुव्वत होनी चाहिए। आत्मा आपको प्रेरित करता रहे। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद पढ़े। मैं निर्बलता और भय के साथ मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मैंने कभी किसी बात पर घमंड नहीं किया, मैं कभी किसी बात पर घमंड नहीं किया। मैंने हमेशा अपने आप को निर्बल समझा। मैं डरता हुआ, कांपता हुआ तुम्हारे साथ है। मुझे मालूम है मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य। जब मैं निर्बल होता हूं तब तक वो आ जाता है। जब मैं भयभीत होता हूं तब तक वो मेरा सहायक बन जाता है। जब मैं थरथराता और कांपता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाए। 2 कुरिन्थियों उसका 2:12 अध्याय और उसका 5वां पद और फिर 9वां पद। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। कैसा मनुष्य के ऊपर से पढ़े तो वो आपको कुछ समझ में आएगा। पर उठा दिया गया, स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बात सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। ऐसे मनुष्य पर घमंड करूंगा। मेरे स्वर पर उठा लिया गया। कौन उठाया गया? एलिया और हनोक। एलिया और हनोक जो है वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, और ऐसा लिखा हुआ है, एक मिनट, ऐसा लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और एलिया का भी मतलब यही है कि वो परमेश्वर की निकटता में खड़ा रहे। तो ये दोनों खुदा की हुजूरी में स्वर्ग में उठा लिए गए। ऐसे मनुष्य पर तो घमंड किया जाता है, ऐसे मनुष्य पर तो घमंड किया जा सकता है, परंतु अपने पर नहीं। पर अपने पर नहीं। पर पौलुस कह रहे हैं अपने पर नहीं घमंड किया जाता। हाँ, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़
परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ तीन विषय घमंड ना करूंगा। अपने विषय में घमंड ना करूंगा। मेरे जी तो थोड़ी देर विचार करके देखिए, एक घमंड एक ऐसी चीज है जिसको हम करते हैं, हम इम्प्रेस करते हैं लोग, हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ, और हम इस बात पे घमंड करते हैं। और पौलुस इस बात के लिए हमें सिखा रहा है कि भाई ये घमंड करने की विषय है कि भैया एक खुदा का खादिम जो है स्वर को उठा दिया गया, ये सबसे बहुत बड़ी बात। सो ऐसे विषय, ऐसे मनुष्य के विषय में तो हम कह सकते, पर मैं अपने विषय में घमंड ना करूं। क्या इसके पास कुछ है नहीं? क्या अपनी एजुकेशन से ही ये अपने आप को घमंड कर सकता था, अपनी पावर में ही अपने आप में घमंड कर सकता था, अपने अधिकार में ही अपने आप को घमंड कर सकता था, पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उसने कहा कि मैं ऐसा मनुष्य पर तो घमंड कर सकता हूं, परंतु मैं अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना कर। घमंड किस पे करूंगा? निर्बलताओं पर। हे प्रभु, बहुत निर्बल हूं मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो बहुत गरीब, मेरे पास जितना पैसा नहीं है। ये कौन सी बात है कि आप इस बात पे घमंड करें? नहीं, पौलुस तो इस बात के लिए कह रहे हैं, मैं इन बातों पर घमंड करूंगा, मैं इन बातों पर घमंड करूंगा। आगे क्या लिखा है? परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाई। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाई। हम कमजोर हैं, आपको मालूम होना चाहिए आप कमजोर हैं, और इस कमजोरी को खुदा के सामने रखने के लिए मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता। तरीका यही है कि तुम प्रार्थना करो, ताकि मैं उतर के तुम्हारे साथ आ जाऊं, उतर के तुम्हारी मदद करो। मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी कि कोई व्यक्ति आके उसे तसल्ली दे। आप कह सकते हैं कि अरे वो तो मसीह था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, तो उसमें तो सामर्थ्य थी, सामर्थ्य तो सब कुछ आप मान लीजिए उस सामर्थ्य, लेकिन फिर भी उसने अपनी सामर्थ को क्या, पतरस अपनी तलवार रख, मेरे पास इतनी सामर्थ है कि मैं अपने बाप से कहूं और एक फरिश्ता भेजकर इनको कत्लेआम कर दे। एक फरिश्ता 1,44,000 लोगों को यहोशू के सामने उस फरिश्ते ने कत्ल कर दिया, सबको। एक, मेरे पास इतनी सामर्थ, जब मैं मुर्दों को जिला सकता हूँ, जब मैं अंधों को आंखें दे सकता हूँ, जब मैं सेना को डांट सकता हूँ और वो निकलकर स्वरों में चली जाए, मेरे पास तो बहुत सामर्थ है। पर नहीं, इस समय मैं निर्बल, इस समय मैं कमजोर, इस समय मैं अपने आप को असहाय समझ रहा हूं, जबकि है कुछ, मैं कमजोर। ओ मेरे अजीजों, विचार करके देखिए, जिन बातों को वो सोच रहा है, इतना बड़ा टेंशन है कि पसीना खून की बूंद बनकर टपक, इतनी गर्मी, इतना पसीना, इतना
मौत उसके सामने खड़ी हुई है, इतनी बेइज्जती उसके सामने खड़ी हुई है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी वो कमजोर होकर अपने बाप से दुआ कर रहा है, अपने बाप से दुआ कर रहे हैं। और बाप ने भी देखा, हाँ इसे तसल्ली की जरूरत है, इसको कहने की जरूरत है। खुदा का फरिश्ता आकर उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं तुझे तसल्ली दूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, तू उसके बल पर तू सब कुछ करने पाएगा, सब कुछ करने पाएगा। और मेरे अजीजों, हमारे खुदा यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है उस बाप की वजह से, जिस बाप ने अपने सहायक पवित्र आत्मा को दिया। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से वो जिलाया गया, वो रूह के एतबार से जिलाया गया। मेरे अजीजों, अगर जिस्म के लिहाज से वो सिर्फ वहां बैठा रहता तो वो कब्र में रहता, लेकिन रूह आई ही, रूह उसे तसल्ली दे रही थी, रूह उसके साथ साथ बनी हुई थी और रूह ने उसे जिला दिया। मेरे अजीजों, आज अपने शरीर पर घमंड करने की जरूरत है। दुनिया के लोग करे और हमको अपने शरीर पर घमंड करने की, अपनी काबिलियत पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। अपनी कमजोरी पर घमंड कर, अपनी कमजोरी, जो जिस बात में आप कमजोर है उसको खुदा के सामने रखिए। खुदा बाप, मैं इस बात पे कमजोर हूँ, खुदा बाप मैं इस बात पे कमजोर हूँ, खुदा बाप मेरी मदद करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब खुदा का फरिश्ता आकर आपकी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य सिद्ध करेगा, अपनी सामर्थ्य सिद्ध करेगा। मेरे अजीजों, विचार करके देखिए, क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या मूसा के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि 6.5 लाख इस्राएलियों को वो मुल्क के कनान तक पहुंचाए? उसने कहा, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं इतना निर्बल हूँ, मैं इतना भयभीत हूँ कि मैं फिरौन के सामने जाकर खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। जब वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर ने कहा, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होगी, सिद्ध होगी। मेरे अजीजों, जब कोई व्यक्ति अपनी निर्बलताओं को सामने रखकर खुदा के करीब आता है, खुदा के करीब आता है, वो अपनी सामर्थ आपके जीवन में सिद्ध करता है। आप कमजोर हैं, ये बात मान लीजिए। शैतान जो है आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए, आपको नींद में, आपकी देह में नींद डालकर आपको ना बहकाए। खुदा चाहता है वो अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करे। समसुन, तुझे खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या सोच रहा था वो? क्या थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, वो ये सोच रहा था कि इस बार भी ऐसा ही होगा। मैंने इसे बता दिया तो बता दिया, खुदा से मुझे दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भी मैं वही करूंगा जो मैं करता है। उसने सोचा ही नहीं कि मैंने सब कुछ तो इसे बता दिया है। बाइबल बताती है उसे पता ही नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया है। अब खाली पीली हाथ झटक रहा है, झटको हाथ। अब खाली पीली जो है वो जो है मूव कर रहा है, आओ आओ आओ। अरे खाली हो गए हो तुम। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ पकड़े जाओ। और वो पकड़ा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और चक्की पीसने लगा। क्या हो गया है? नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे शागिर्द को मैं बताऊंगा कि जाते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शरीर तुम्हारा दुर्बल है, ये बात ध्यान रखना। और आत्मा जोरावर है, आत्मा जोरावर है। हालेलुया। खुदा इस पर कलाम पर बरकत